Hey, very good morning to all of you. So, होता क्या है कि पेपर देकर जब भी हम आते हैं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हमेशा ही ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग में लगता है कि कभी-कभी लगता है अच्छा गया पेपर, कभी-कभी लगता है पहले से कि पेपर बेकार हो गया। जब घर जाते हैं और आप देखते हैं फिर से थॉरली पेपर को, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं भाई, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई। 70% बच्चा तो स्पीड ही नहीं मैनेज कर पाता है। एक्यूरेसी की तो बात बाद में आती है, या यही नहीं समझ पाया कि वो एक्यूरेसी पहले या स्पीड, या इन दोनों का मतलब भी नहीं जानता। इट्स लुक्स वेरी फनी कि मैं बात कर रहा हूँ स्पीड का मतलब आपको नहीं पता। 99% स्टूडेंट्स को स्पीड का मतलब ही नहीं पता। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, स्पीड का मतलब आप क्या करते हैं कि टाइम बाउंडेड चलते हैं कि इतने टाइम में हमने इतने क्वेश्चन किए एंड दैट इज़ आवर स्पीड। बट एक्चुअली स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट द स्पीड। स्पीड होती है कि आपने कितने डिफरेंट एंगल से अपने कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर आपने डिफरेंट एंगल से ठीक से कॉन्सेप्ट को समझा है तो वेन एवर द क्वेश्चन इज कमिंग टू यू इन द एग्जामिनेशन, आपका जो क्वेश्चन पढ़ने का फर्स्ट अटेम्प्ट में तरीका है, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को आपने कैसे रीड किया है। अगर एक बार में ही आपने ठीक से रीड कर लिया है क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, 90% केसेस में हम क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं और हम सोचते हैं कि कितने टाइम में हमने वो क्वेश्चन क्लियर कर लिया। नो, आप भले ही थोड़ा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लग जाए ज़्यादा, बट आपका उसका जो सेंस है क्वेश्चन का, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट। वंस दैट इज क्लियर टू यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। अगर आपको, आप नीट दे रहे हैं, आईआईटी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया तो आंसर तो देन एंड देयर ही आपके ब्रेन में आ गया। आजकल जो पेपर हो रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आ जाता है। और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेन जो है, ब्रेन सीखता है, ब्रेन तो सीखता ही, आपको पता ही है, भगवान ने हमारे दिमाग में ब्रेन दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो डेफिनेटली यू रीड योर टेक्स्ट बुक NCERT। जब NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि वाओ, इसका ये भी इंटरप्रिटेशन आता है, ये भी इंटरप्रिटेशन आता है। तो हम वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि विच वन इज़ करेक्ट। हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, लेकिन एक बार आप रीडिंग हैबिट डालोगे पढ़ने के बाद, वंस द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं आप, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पाइए and then start reading your NCERT, then interpret it over there only, analyze over there only what the line means. Sometimes the sense in between the lines is there, that is the interpretation. और वो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपकी थिंकिंग, क्योंकि ये शरीर, हमारा ब्रेन, ये बिल्कुल सीखता है, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, एग्जामिनेशन में वैसा ही आएगा। कई बार क्या होता है, हमें सब कुछ आता है, हमने कहा सिली मिस्टेक हो गई, नोट नहीं देखा। अरे नोट नहीं देखा, आप डायरेक्ट आंसर पे चले गए, नोट नहीं देखा, दैट मीन्स आपने ठीक से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। दूसरी बात, ये ठीक हो गया, इंटरप्रिटेशन आ गया, आपको सब कुछ आ गया, देन व्हाट यू हैव टू डू। अगर आप नीट का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस किए, तो सबसे पहली बात क्या होती है, लास्ट तक बच्चा करता जाता है, ओएमआर शीट बाद में भरता है। तो भैया कुछ एक फंडा अपना लीजिए कि मैंने 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट भरनी है, राइट। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कि आंसर सही है गलत, तो वहाँ पे आप क्रॉस लगा दिए, कोई भी चिन्ह लगा दिए, अली बाबा 40 चोर की तरह, भाई ये घर है, राइट। वहाँ पे आप अपना मार्क लगा दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम देते हैं। मान ली फॉर एग्जांपल आपने पहले फिजिक्स ले ली और फिजिक्स में आप बहुत एक्सपर्ट समझ रहे हैं अपने आप को और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, क्योंकि वो 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपका टाइम किल हुआ, यू हैव मूव टू अनदर क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की यादें लेके दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं, और पिछले क्वेश्चन की यादें लेके दूसरे क्वेश्चन में जाओगे तो ये तो बेवफाई हो गई ना। दूसरे के साथ भी प्यार मोहब्बत नहीं कर पाए आप, दूसरे क्वेश्चन को लगाव ही नहीं दे पाए। यानी कि लगाव क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा। और ऑप्शन भी एग्जामिनर ऐसे देता है कि बिल्कुल लगेगा यस यही है, यही है, यही है, लेकिन आंसर तो दूसरा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो एक तो ठीक से पढ़ें, क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ ये मत सोचिए, क्वेश्चन हुआ ही नहीं तो अब आगे उसकी यादें लेके चल रहे हैं, वहाँ गोरा मारिए, आप बोलिए मेरा क्वेश्चन है, मैं लौट के फिर आऊँगा, ये मेरा वादा है, राइट, तेरे पास आऊँगा। और एक बार सिलेक्शन लाइक क्वेश्चन कर लिए, फिर जब आप आओगे उस क्वेश्चन पे, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका स्वागत करेगा। क्यों स्वागत करेगा? आपका माइंड एकदम कूल होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो हम इतना प्रेशराइज्ड होते हैं, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमसे गलतियाँ तो होनी लाजमी हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप एक गोला मारते चलिए कि ये क्वेश्चन नहीं हुए। चलिए, कई बार क्या होता है आप एक ही क्वेश्चन पे स्टिक कर जाते हैं और वहाँ पर आप बाद में आके घर देखते हैं कि यार लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, दे वर वेरी वेरी सिंपल, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही फंसे रहे। पता चला एक लल्लू सा बच्चा, जिसको आप लल्लू मानते थे, होता कोई लल्लू नहीं है, स्मार्ट ही हुआ वो सेलेक्ट हो गया, आप नहीं हो पाए। अब आप रो रहे हैं कि अरे भाई ये तो मैं क्वेश्चन में फंस गया था, वरना मैं भी अगर लास्ट तक गया होता। कौन सुनने वाला है? कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। तो गोला मारते हुए ठीक से आगे चलें, ठीक से क्वेश्चन पढ़ें, आंसर करें। और मान लीजिए आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हुए, आपके पास 15 मिनट बचे हुए हैं, वापस आइए, आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप अब प्रेशराइज्ड उतना नहीं हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस करते समय हमारा दिमाग कभी कभी कुछ चीज़ों में लगा रहता है, कोई पेन घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे तो वो टाइम किल, वो एडिक्शन जो है उससे दूर आइए। आपने सुना होगा स्पाइडर अगर कहीं पे स्पाइडर के पास आप कोई ऐसी चीज़ ले जाइए जो वाइब्रेट कर रही हो, तो स्पाइडर को लगता है कोई वहाँ पर शिकार है। वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन स्पाइडर को पता लग जाएगा ये मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यहाँ जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो स्पाइडर टेक्निक अपनाइए आप, कि आपकी अगर कोई बुरी आदत है जो आपका टाइम किल कर रही है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो स्पाइडर टेक्निक यूज़ करिए कि भैया क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट है, और अगर नहीं है तो डोंट डू इट, लीव इट, क्योंकि आदतें वही होती हैं जो धीरे धीरे आपके काम को या तो सक्सेस दिलाते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं तो सक्सेस दिलाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं तो आपका लॉस होने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतनी बात अगर आप समझ गए तो आप पेपर में बहुत बढ़िया से लास्ट तक जाएंगे। और कहीं ना कहीं याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा और हमें लगा वाह गए हम तो यहाँ, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। आपने ऑप्शन भी नहीं देखे, क्वेश्चन देखते ही उसका टॉपिक देखते ही छोड़ दिया। नहीं भाई, अगर आपने ठीक से मेहनत की, और सभी लोग ठीक से मेहनत करते हैं, तो रिमेंबर दैट वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए मेरा फंडा अपनाइए आप। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा ये वाला ऑप्शन उस वाले टॉपिक से रिलेटेड था, ये वाला ऑप्शन उस वाले से रिलेटेड था, ये 3 आंसर नहीं है, और एक जो ऑप्शन दिया वो आप जानते नहीं है क्या, 3 उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आप तुक्का, इसको तुक्का नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे ब्रेनी स्टूडेंट, राइट। कि 4 ऑप्शन दिए, हमें पता है ये 3 हो ही नहीं सकते हैं, तो एक ऑप्शन जो आप नहीं जानते हैं डेफिनेटली टिक कर दीजिए, फुल मार्क्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन दिया है और हमें पता है कि उसका ये ऑप्शन आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन आप जानते ही नहीं हैं, अननोन है आप 3 ऑप्शन से। बहुत ही रेयर होता है लेकिन हो सकता है। और कहीं बोथ ऑफ दीज नहीं दिया, कहीं नन ऑफ दीज नहीं दिया। अरे भैया तो क्यों डरना है, तुम जानते हो एक ही आंसर होना है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आया और आपने पहला ऑप्शन देखा, आपको समझ में नहीं आया, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आपने बाकी 3 ऑप्शन देखे भी नहीं और आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। भाई ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान से पढ़ा है, पूरे साल आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ आती होगी। आप थोड़ा ठीक से क्वेश्चन पढ़िए और चारों ऑप्शन ज़रूर देखा करें। इसके बाद एक ही बात बचती है जहाँ गलती होती है। आपने कोई क्वेश्चन देखा, वाओ इट्स वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन देखा, सही लगा, ये टिक कर दिया। भैया आगे भी तो जाइए, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी उसका आंसर होता, बोथ ऑफ दिस दिया होता, वहाँ तक आप गए नहीं, घर आके ओह मम्मी ये क्या हुआ, मैं सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है जो आपने ठीक से नहीं किया। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बातें जानने के बाद बस नोट दिया हो तो उसका ध्यान रखिएगा, नोट दिया है कि नहीं दिया है, बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ऑलराइट, दिस इज़ द fundamental technique how to attempt the paper.
राइट? गॉट इट? एवरीवन, ऑल द बेस्ट.